और इस अमल को करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको कब्रिस्तान जाना है या शमशान जाना है। आपने कहीं नहीं जाना, आप अपने घर पर ही इस अमल को कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूं वो है अदावत का अमल, यानी कि किन्हीं भी दो शख्स को अलग करने का अमल है, किन्हीं भी दो शख्स में जुदाई डालने का अमल है। किसी भी नाजायज़ ताल्लुक को आप ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी लड़के का किसी लड़की से कोई नाजायज़ ताल्लुक है, या किसी के शौहर का किसी गैर औरत से कोई नाजायज़ ताल्लुक है, या किसी की बीवी का किसी गैर मर्द से कोई नाजायज़ ताल्लुक है, तो इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए से आप उस नाजायज़ ताल्लुक को ख़त्म कर सकते हैं। और इस अमल को करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको कब्रिस्तान जाना है या शमशान जाना है। आपने कहीं नहीं जाना, आप अपने घर पर ही इस अमल को कर सकते हैं। अमल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमल है, मुख्तसर सा अमल है। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तरीका मिलेगा। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये नक्श या कहारू या जब्बारू का नक्श है। या कहारू या जब्बारू के अदद को निकाल करके ये नक्श तहरीर किया गया है। अब आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, आपने जब ये नक्श तहरीर करना है तो आपने ये लाल पेन से तहरीर करना है। लाल पेन से आप ये नक्श तहरीर करेंगे और जब आप ये नक्श तहरीर कर रहे होंगे तो आपका रुख मशरिक की तरफ होना चाहिए। और ये नक्श आप सुबह के वक्त में तहरीर करेंगे। 10 से 11 बजे के बीच आप ये नक्श तहरीर करें और अपना रुख मशरिक की तरफ रखें और लाल पेन से आप इसको तैयार करें। ये नक्श मुरब्बा है और आतिशी चाल से लिखा हुआ है। आप इसको भरने का तरीका देखें किस तरह से आपने ये भरना है। ऊपर आपने लिखना है 786, 16 खानों का बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने यहाँ से इसको लिखना शुरू करना है। 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129। 127 के बाद आपने 128 नहीं लिखना, यहाँ आपने लिखना है 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136। इस तरह से आपने ये नक्श भरना है। उसके बाद जिन दोनों में आपने नफरत पैदा करनी है उनका नाम लिखना है। फला बिन फला अलबूस, फला बिन फला अलबूस। इस तरह से आपने ये नक्श तहरीर करना है। अब आपने क्या करना है, ये इस तरह से मैंने एक नक्श की तरतीब बताई है। ये इस तरह से आपने 11 नक्श तहरीर करने हैं। ये आपने 11 नक्श तहरीर करने हैं और इसके साथ में आपने स्याह मिर्च के 110 दाने और अपने पास रखने हैं। आपने 11 नक्श तैयार कर लिए और 110 दाने स्याह मिर्च के आपने अपने सामने रखने हैं। जो काली वाली छोटी वाली मिर्च होती है, काली मिर्च जो जिसे बोलते हैं, वो आपने अपने सामने रखने हैं 110 दाने गिन करके। अब आपने क्या करना है, या कहारू या जब्बारू 512 मरतबा पढ़कर इन नक्श पर भी दम करना है और जो आपने स्याह मिर्च अपने सामने रखी है उसके ऊपर भी आपने दम करना है। या कहारू या जब्बारू आपने 512 मरतबा पढ़कर इन दोनों चीज पर दम करना है। जो आपने 11 नक्श तैयार किए हैं उन पर भी दम करना है और जो स्याह मिर्च आपके सामने रखी है उसके ऊपर भी आपने दम करना है। या कहारू या जब्बारू 512 मरतबा पढ़ेंगे और इन दोनों चीज पर दम कर देंगे। अब आपने क्या करना है, मगरिब के बाद रोजाना जब मगरिब की नमाज पढ़ लें उसके बाद आपने करना यह है कि कोयले अच्छी तरह से दहकाने हैं और जब कोयले अच्छी तरह से दहक जाएं तो एक नक्श के ऊपर 11 स्याह मिर्च रख करके उसमें जला दे। एक नक्श के ऊपर 11 स्याह मिर्च रख करके जला दे। तो इंशाल्लाह इसी तरह से 11 दिन जब आप ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर जो भी नाजायज ताल्लुक है वो खत्म हो जाएगा। उन दोनों में अदावत हो जाएगी, दोनों में नफरत पैदा हो जाएगी। ये मुख्तसर सा अमल है, आप इस अमल को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।